हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एडम नाम के एक साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म की। कहानी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से, जहाँ एडम अचानक जागता है। उसकी बॉडी से मैकेनिकल केबल्स जुड़े हुए हैं, और जब वो अपने मेटल के हाथों को देखता है तो उसे याद आता है कि वो कभी इंसान था। ये ख्याल उसकी सांसें तेज कर देता है। गुस्से और बेबसी के बीच एडम घुटनों के बल गिर जाता है। मेटल की चिकनी जमीन पर उसका मशीन जैसा चेहरा रिफ्लेक्ट होता है और वो ये सच्चाई सहन नहीं कर पाता। वो अपने चेहरे पर लगे मास्क को खींचकर हटाने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है। एडम हड़बड़ाकर उठता है और दरवाजे से बाहर निकलता है। वहां उसका सामना उन जैसे और भी रोबोट्स से होता है। ये सब लोग एक विशाल वॉल के बाहर खड़े हैं। उस वॉल के अंदर एक अलग ही दुनिया है, जहां इंसानी गार्ड्स बड़े बड़े हथियार लेकर खड़े हैं। वे रोबोट्स को तेजी से वहां से भगाने के लिए गोलियां चला रहे हैं। तभी दूर से दो अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। ये दो फिगर्स धीरे धीरे रोबोट्स की तरफ बढ़ते हैं। गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और अपनी गन्स रेडी कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों भी रोबोट्स ही होते हैं। इनके लुक्स समुराई जैसे होते हैं और इनसे म्यूजिक की बीट्स सुनाई देती हैं। इनमें से एक रोबोट अपने इक्विपमेंट से एक खास सिग्नल भेजता है, जिससे सभी स्क्रीन बंद हो जाती हैं। बाकी रोबोट्स को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन समुराई रोबोट्स बिना कुछ कहे पलटकर चलते जाते हैं। धीरे धीरे सभी रोबोट्स उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। एडम भी हालांकि कंफ्यूज्ड होता है, पर उनके साथ हो लेता है। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, माहौल और खतरनाक होता जाता है। रास्ते में एक फीमेल रोबोट, जो पहले ही गार्ड्स के अटैक में घायल हो चुकी थी, टूटे पुर्जों की वजह से गिर जाती है। एडम उसकी मदद करने के लिए रुकता है, लेकिन वो रोबोट आखिरी बार हल्की सी रोशनी छोड़ते हुए हमेशा के लिए शांत हो जाती है। समुराई रोबोट्स उसे देखकर बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार एडम और बाकी बचे रोबोट्स को वो एक सीक्रेट रेजिस्टेंस बेस पर ले जाते हैं। वहां रात में एक जलती हुई आग के चारों ओर सब बैठते हैं। समुराई रोबोट्स फिर उन्हें सच बताते हैं। उनकी असली दुश्मन है वो वॉल के अंदर की दुनिया। वो जगह इंसानों ने बनाई है, जहां रोबोट्स को या तो गुलाम बना दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। एडम को अब समझ आता है कि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये उन सब की जंग है, आज़ादी पाने की, इंसानी जुल्मों से दूर अपनी पहचान बनाने की। इस कहानी में ट्विस्ट्स और टर्न्स ऐसे हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो समुराई रोबोट्स एडम और बाकी रोबोट्स को बताते हैं। असल में जो भी लोग अलायंस के खिलाफ जाते थे या जिन्हें बड़े अपराधों में दोषी ठहराया जाता था, उनके शरीर से ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे। इन ऑर्गन्स को दूसरे इंसानों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। इसके बाद उनकी मेमोरी को पूरी तरह डिलीट कर दिया जाता था और उनके दिमाग को एक मशीन के अंदर फिट कर दिया जाता था। सदियों से ऐसे मशीनों को रेगिस्तान जैसी बंजर जगहों पर फेंक दिया जाता था। अगर समुराई रोबोट्स उन्हें रेस्क्यू न करते, तो ये रोबोट्स बिना किसी उद्देश्य के भटकते रहते और आखिर में उनकी बैटरी खत्म हो जाती, जिससे उनका अंत हो जाता। फिर समुराई रोबोट्स ने यह भी बताया कि एलीट्स नामक एक खास समूह हर रोबोट के इतिहास को देख सकता है। इससे पता चलता है कि एडम ने कभी अलायंस के खिलाफ बगावत की थी। उसे राजद्रोह और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया था। वो उस प्रसिद्ध टाकमा सिटी सीज का हिस्सा था, जिसने पूरे अलायंस को हिला दिया था। इस खुलासे के बाद समुराई रोबोट्स एडम की तरफ बढ़ते हैं। उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई देती है। शायद एडम के होने से उनके मिशन को नई दिशा मिल सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बंजर दुनिया में न सिर्फ अलायंस और रेजिस्टेंस हैं, बल्कि और भी खतरनाक समूह मौजूद हैं। उनमें से एक है एक चर्च, जिसका नेतृत्व करता है एक सिर मुंडा हुआ पादरी। ये चर्च टेक्नोलॉजी और मशीनों को पूरी तरह त्याग कर प्राकृतिक जीवन को अपनाने में विश्वास रखता है। वहां पर एक महिला, मैरियन, आती है। उसके चेहरे पर मास्क होता है, लेकिन मास्क के नीचे उसकी त्वचा सड़ चुकी है। वो पादरी से मदद मांगती है। मैरियन बताती है कि उसके गांव का वेंटिलेशन सिस्टम फेल हो गया है, जिससे सब बीमार हो गए हैं। उसके भाई ने गांव के लिए दवाइयां चुराने की कोशिश की थी, लेकिन अलायंस ने उसे पकड़ लिया। पादरी मैरियन को एक प्रस्ताव देता है। वो कहता है कि चर्च में शामिल होने के लिए उसे अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। इसके लिए उसे एक रोबोट को पत्थर से मारकर खत्म करना होगा, ताकि उस मशीन के अंदर कैद मानव आत्मा को मुक्ति मिल सके। मैरियन सहमति दे देती है, लेकिन जैसे ही पादरी उसे रोबोट दिखाता है, उसका दिल दहल जाता है। वो रोबोट और कोई नहीं, बल्कि उसका भाई था,
जिसे अलायंस ने मशीन में बदल दिया था। मैरियन की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन पादरी के आदेश और गांव को बचाने की उम्मीद के बीच वो पत्थर उठाती है। उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, अपनी असली पहचान याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियन, जो अब पूरी तरह से टूट चुकी है, रुकती नहीं। पत्थर उसका काम पूरा कर देता है। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाती है। पादरी ने धीरे से उसका मास्क उतारा और उसके गाल को छूकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक एक चमत्कार हुआ। मैरियन के चेहरे की सड़ी हुई त्वचा तेजी से ठीक होने लगी। मैरियन की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि पादरी वाकई उसे जिंदा रख सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पादरी का असली चेहरा क्या है। जैसे ही पादरी अपने सीक्रेट बेस में पहुंचा, उसने अपने शरीर से इंसानी त्वचा को हटा दिया। उसके नीचे से मेटल का फ्रेम और मशीनरी दिखने लगी। हकीकत यह थी कि पादरी, जो टेक्नोलॉजी और मशीनों को त्यागने की बात करता था, खुद एक रोबोट था। यह कहानी एडम नाम के साइंस फिक्शन शॉर्ट फिल्म की है, जो अब तक 3 हिस्सों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्में पूरी तरह से यूनिटी 3D इंजन पर बनाई गई हैं। ये वही गेम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें दिखाए गए विजुअल्स इतने जबरदस्त हैं कि यकीन करना मुश्किल है। इस सीरीज को मशहूर डायरेक्टर नील ब्लोमकैंप ने बनाया है, जो डिस्ट्रिक्ट 9 और इलीजियम जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इन शॉर्ट फिल्मों को उनके ओट्स स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है। एडम के ये 3 हिस्से महज कुछ मिनटों में एक ऐसा वर्ल्ड दिखाते हैं जो भविष्य की कल्पना को हकीकत के करीब ले आता है। उस दुनिया में वॉल के अंदर इंसानों का बनाया हुआ एक अलायंस सिटी है, और वॉल के बाहर एक खतरनाक दुनिया, जहां जिंदगी और मौत का खेल चलता है। वहां रोबोट्स, जिन्हें अलायंस ने मॉडिफाई करके निकाल दिया है, रेजिस्टेंस ग्रुप्स और टेक्नोलॉजी को त्यागने वाला एक मिस्टीरियस चर्च भी है। पहले 2 हिस्सों में हमें एडम के बारे में पता चलता है, जिसे रेजिस्टेंस के संभावित नेता के तौर पर देखा जा रहा है, और तीसरे हिस्से के अंत में हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी को त्यागने का दावा करने वाला पादरी खुद एक मशीन है। इस बड़े ट्विस्ट ने न केवल कहानी में गहराई जोड़ दी, बल्कि अगले हिस्सों के लिए उत्सुकता भी बढ़ा दी। तो दोस्तों, यही थी एडम की कहानी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो इसी लाइक और कमेंट जरूर करें। हम कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अलविदा।